मैयन्नो पालागन्नो। हाँ खुश रहो बेटा, खुश रहो। ठीक ठाक हो? हाँ तू ठीक है? हाँ मैया, दुआएं तुम्हारी, मैं एकदम फिक्स हूँ। फिक्स हूँ? जी मैया। और दोपहर की खुराक ले ली? ना मैया, गर्म पानी ना मिलो, या के हमारे टूट गई। तोड़ दी? तोड़ दी मैया। साहित्य तेरो पेट ज्यादा बढ़ रहा है। अब सुई लगवानी पड़ेगी। अब एक काम कर तू। हाँ मैया। तेरो खाने पीने पे ध्यान ज्यादा है। अच्छा मैया। तू हमारे पुत्र भोज के लिए बुला के ला। अच्छा मैया। ये कह देना कि तुम्हारी माता जी ने बुलाया है। ठीक है, जैसी आज्ञा मैया। जाबो। मैं जाता हूँ मैया। महाराज की जय हो। खुश रहो महाराज। हाँ आपको माताजी ने महल में शीघ्र ही बुलाया है, आप मेरे साथ महलों के लिए चलिए। ठीक है, चलो। आइए महाराज। माताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। भोज कहो ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ माताजी। बेटा मैंने तुम्हारे लिए इसलिए बुलाया है क्योंकि अब देखो घर का बहुत काम बढ़ गया है और मुझसे अब घर का कार्य संभलता नहीं है क्योंकि बुढ़ी हो गई। अब बेटा तुम एक काम करो। कौन सा? तुम बेटा बहू के लिए बुला लाओ। ठीक है माताजी। जाओ, मीरा के लिए काफी समय हो गया उसके यहाँ रहते रहते, इसलिए तुम जाओ और मीरा को बुला कर लाओ। ठीक है माताजी, जाता हूँ। हाँ जाओ, खुश रहो, जाओ। और लल्लू अर्जुन। ओ मैया। बेटा तू एक काम कर। ओए। देख यहाँ को तो काम मैं कर ही रही हूँ। हाँ। तू बेटा भोज के साथ चला जा। ना मैया, मैं थक जाऊंगा, मैं ना जा रहा हूँ। है? मैं मन ना कर रहा हूँ। बेटा चला जा। ऐसा है अकेला जाएगा उसका दिल नहीं लगेगा, तू उसके साथ जाएगा दो लोग हो जाओगे, तुम आपस में बोलते बतलाते चले जाओगे। तो मैया ससुराल जाना है महाराज की? हाँ ससुराल। तो एक काम कर मैया, तुम लोग को 4-5 परांठे बांध दे चटनी के साथ। अरे बुद्धू, वहाँ सब चीज मिलेगी। नाश्ता मिलेगा? नाश्ता मिलेगा, दूध भी मिलेगा, लस्सी भी मिलेगी। मैं तो दही खा लूंगा वहाँ। और बूरो भी मिलेगा वहाँ में। तो जलवन लेडी ना पड़ेगी। कितनी बुरी बात है तेरी, तू अभी तक यही नहीं सीखा। वो जलेबी हुआ करती हैं। हमें बिल्कुल सीधी सी। तो कहाँ ठीक है मैया, मैं जाती हूँ मैया, पावन्नू लागू। हाँ खुश रहो, जाओ। हाँ। जो भी सामान मिले उसे सही करके लाना। कोई बहाना रथ में डल लाऊंगो। हाँ ठीक है मैया, राम राम। महाराज चले फिर? चलो। तो महाराज कुछ गाते बजाते चलते। हाँ गाते बजाते चलो। गाओ फिर गाओ। तुम ही गाओ। मैं ही गाऊं? हाँ। अरे जो बीत गए वो बीत गए और जमाने नहीं आते। जो नहीं आते, अरे आते ही नए लोग।
बैठ लो भैया। ससुराल आए गए। ससुराल अच्छी आ बात है गए? कोई। हाँ आ गए। कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ। आ रहे हो? करे आओ तो करे आओ। चलो महाराज और आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो। चलो आ जाओ। महाराज मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी ससुराल के नजदीक ही आ चुके हैं। हाँ नजदीक ही आ गए। तो आप कुछ थोड़ा सा और सुना दीजिए, मेरा भी मनोरंजन हो जाएगा। मीठा मीठा बोल के सुना दो। तुम ही सुनाओ। नहीं सुनाओ? हाँ। यारी माँ बारे। ये क्या है? शुरू में ला रहा हूँ क्या था जो? सुनाओ महाराज सुनाओ। हाँ सुना। अरे मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे? ससुराल के मोड़े पे आए गए। ठीक है। कोई यहाँ पे दिख तो रहो ही ना, घर कितना है? घर जाइए सामने वालों। अच्छा सामने ही है। ऐसे लग रही है कोई तुम्हारी क्या आ रही है। हाँ, आ रही है। अजी मैया मोरी मैं नहीं मातन आयो। मैया मोरी मैं नहीं मातन आयो। थोड़ी बेटी मीरा, कहिए माता जी। बेटी तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे लिए तुम्हें अपनी ससुराल जाना है। आज बेटा भोज तुम्हें बुलाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए बेटा तुम नहा धो करके नई वस्त्र पहन करके और तैयार हो जाओ। तुम्हें आज अपनी ससुराल जाना है बेटा। नहीं माँ, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें मालूम है कि हर बेटी का ये कर्तव्य होता है, और बेटी जो स्त्री के नियम धर्म कर्तव्य होते हैं वो भी निभाने पड़ते हैं, जैसे कि पति की सेवा करना, तो पति की सास सेवा तो कर रही हूँ। सास और ससुर की सेवा करना, घर में अगर ननद है तो उसका कहना मानना, और जो तुमसे बड़ा है उसका आदर सम्मान करना, घर का कार्य करना जैसे खाना है और साफ सफाई है। बेटा ये सभी काम जरूरी होते हैं।
माँ मैंने मन से पति गिरधर गोपाल को माना है, बेटी उन्हीं की सेवा कर रही हूँ, वो मेरे साथ रहते हैं। आप कह रही हो तुम्हारे पति लेने आ रहे हैं, वो मेरे पति नहीं है मैया। मेरे लाख मना करने के बाद भी आपने मेरी शादी की थी, लेकिन अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी तुम ये कैसी बात कर रही हो कि तुम ससुराल नहीं जाओगी? वहां भी लोग मुझे पसंद नहीं है मैया। क्यों बेटी? ये दुनिया की परंपरा है, रीत तो रिवाज है, जो कि हर माँ बाप को हर बेटे के लिए निभाना पड़ता है। माँ बाप के लिए बेटी की शादी करना जरूरी है, उसी तरह से एक बेटी के लिए ससुराल जाना भी जरूरी है। बेटा देख मैया, अगर मैं तुझे बोझ लग रही हो तो मैं चली जाऊंगी। बेटी ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं अपने गिरधर गोपाल को साथ लेकर के जाऊंगा। अरे बड़ी पागल है बेटा तू। मीरा वहां तुम गिरधर गोपाल की देखभाल करोगी या अपने पति की देखभाल करोगी या अपने सास ससुर की देखभाल करोगी? बेटी गिरधर गोपाल के लिए तुम यहीं छोड़ जाओ, उनकी देखभाल मैं कर लूंगी। नहीं मैया, मैं गिरधर गोपाल के बिना एक पल नहीं रह सकती, एक पल अपने से दूर नहीं कर सकती। जो भी है जो कुछ है वो मेरे गिरधर गोपाल है मैया। यानी बिना नहीं जाऊंगी, बिना गिरधर गोपाल के नहीं जाएगी? नहीं मैया। तो कोई बात नहीं बेटी, तुम्हारी अगर ऐसी इच्छा है तो तुम गिरधर गोपाल के लिए अपने साथ ले जाओ, लेकिन बेटा तुम्हें जाना तो जरूर है। और बेटी मीरा सुनो, इस संसार में तुम्हें मालूम है कि क्या प्रकार की स्त्रियां होती हैं? इस संसार में 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। कैसी कैसी होती हैं? कौन कौन सी होती है वो मैं तुम्हें बताऊंगी, ध्यान देकर सुनो। जगपति व्रता 4 विधि ऐही, वेद पुराण संत सब कही। वेद पुराण संत साधु सभी कहते हैं कि संसार में 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। इस संसार में 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, उत्तम, मध्यम और सबसे जो सब श्रेणी की स्त्रियां होती हैं वो उत्तम दर्जे की होती हैं। वो कौन सी होती हैं बेटी? जो कि अपने पति के सिवा किसी दूसरे पुरुष को सपने में भी नहीं देखती हैं। मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और बेटी जो मध्यम दर्जे की स्त्रियां होती हैं वो देखती हैं तो किस प्रकार से देखती है? पराये पुरुष को, जैसे कि बड़ा है तो उससे बाप के समान, अगर बराबर का है तो उसके लिए भाई के समान, अगर वो छोटा है तो उसके लिए पुत्र के समान देखती हैं। और सुनो, धर्म विचार समुझ कुल रहे, सो निकृष्ट प्रिय श्रुत अस कहे। बेटी जो अपने पतिव्रत धर्म को संभाल के रखती है, अपने कुल की लाज को संभाल के रखती है, ऐसी स्त्रियां हरि बिन अब सर भय तेजो रहे, बिन अब सर भय तेजो रहे। जाने हूँ अधम नार जग सोई। और बेटी जो स्त्रियां बिना भय के निडर रहती हैं वो आदम जात की नारियां होती हैं। बेटी वो किसी का भय डर नहीं मानती हैं। पति वंचक पर पति रत कैसे, रौरव नरक कल्प सत परे। और बेटी जो स्त्रियां अपने पति का निरादर करती हैं, मान सम्मान नहीं करती हैं, वो स्त्रियां वो नरक, घोर नरक में वास करती हैं। अरि बिनु श्रम नार परम गति नहीं जाना। अरि पतिव्रत धर्म छाड़ चले कहे जाना।
और बेटी, जो स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म को संभाल के रखती हैं, पत्नी के लिए पति का कहना मानना चाहिए। इस तरह से 4 तरह के धर्म बताकर बिटिया को विदा करने का समय आया है। बेटी, कुछ ही क्षणों में बेटा भोज आने वाले हैं, तुम तैयार हो जाओ।